नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश में आए दिन सामने आ रहे महिला हिंसा के मामलों के बीच जहां सरकार लगातार कटघरे में खड़ी है, तो वहीं अब चुनाव के बीच एक सनसनीखेज मामला भी सामने आया है। दमोह में एक महिला अधिकारी और उसकी 6 साल की बेटी के साथ रेप की धमकी मिली है। दहशत के खौफ में महिला अधिकारी अपना कार्य क्षेत्र छोड़कर अब भागने को मजबूर है। पथरिया की नगर पालिका में पदस्थ सीएमओ को यह धमकी मिली है और आरोप नगर पालिका अध्यक्ष के भतीजे और बीजेपी नेता आशीष विश्वकर्मा पर लगा है। पीड़िता महिला अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। वहीं पीड़िता के मुताबिक पिछले कई महीनों से नगर पालिका अध्यक्ष का भतीजा सोनू आशीष उन्हें परेशान कर रहे हैं और नगर पालिका के कामों में गड़बड़ झाला कराने का दबाव बनाता है, और जब वो नियमों के तहत मना करती है तो उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। अब आरोपी बीजेपी नेता ने सीएमओ को फोन कर उनके साथ अश्लीलता की, बल्कि उनकी 6 साल की बेटी के साथ रेप करने की धमकी भी दी है। इसके बाद महिला अधिकारी खौफजदा है। पीड़िता ने जिला मुख्यालय के कलेक्टर को अपनी आपबीती सुनाई। उसके साथ ही सीएमओ ने एडिशनल एसपी को शिकायत दर्ज करा दी है। एडिशनल एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएसपी को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक तो बाहर बताया जा रहा है। देखना यह होगा कि कब आरोपी सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से धमकी दी गई है, 6 साल की बच्ची को लेकर ये शब्द कहे गए हैं, रेप की धमकी दी गई है सीधी सीधी 6 साल की बच्ची के साथ। अब देखना यह होगा कि क्या प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात कही जाती रही है, शिकायत कर दी गई है, कोई एक्शन वक्त पर लिया जाएगा। क्योंकि महिला अधिकारी जब सुरक्षित नहीं है तो आम महिला कैसे सुरक्षित होगी। आम महिला जो सड़क पर चलते हुए किसी काम को जा रही हैं, उन्हें कैसे ये महसूस हो कि वो सुरक्षित हैं, क्योंकि महिला अधिकारी को इस तरह से धमकी मिल रही है कि उस महिला के साथ अश्लीलता कर दी जाती है, उसकी बच्ची 6 साल की बच्ची के साथ रेप की धमकी दी जाती है। आखिर ये शिवराज में हो क्या रहा है? बड़ा सवाल कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, और ऐसे में लाडली बहनों को लेकर योजना तो लाई जाती है और ये भी कहा जाता है कि उनके लिए ये भाई, ये मामा हमेशा तैयार है। क्या इस तरह से ये तैयारी है? क्या इतना खौफ खत्म हो चुका है कि ये कुछ नेता, कुछ लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं? शिवराज में महिला अधिकारी भी महफूज नहीं है। दमोह में नगर पालिका सीएमओ को बीजेपी नेता ने धमकी दी है। महिला अफसर और उसकी 6 साल की बेटी के साथ रेप की धमकी दी है। नगर पालिका अध्यक्ष का भतीजा है आरोपी। सीएमओ ने बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। महिला अधिकारी का आरोप, कई महीनों से परेशान कर रहा था आरोपी। नगर पालिका के कामों में गड़बड़ झाला कराने का दबाव बना रहा था। एडिशनल एसपी ने सीएसपी को जांच के आदेश दे दिए हैं और अब ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए, महिला अधिकारी को जब धमकी मिली है तो क्या एक्शन लिया जाएगा। सुबह मुझे एक थ्रेड वाला कॉल आया हुआ था, जिसमें अध्यक्ष जी के भतीजे श्री सोनू विश्वकर्मा के द्वारा मुझे बहुत गलत शब्दों का उपयोग करके, बहुत अभद्र गाली और बहुत गंदे शब्दों का यूज़ करके मेरी बच्ची तक को थ्रेट किया गया कि आपकी बच्ची तक के लिए मैं ऐसा कर दूंगा 6 साल के लिए। तो इसी संबंध में मैंने माननीय एसपी महोदय को ज्ञापन दिया हुआ है। पत्र दिया है। विवाद तो कुछ समझ नहीं आता है, सच मैंने कभी आज तक उनसे व्यक्तिगत बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। बस ये है कि अभी कुछ समय पूर्व विधायक महोदय का जो मेरे चैम्बर में इशू हुआ था उनके चाचा जी से और उनसे, तो उसके संबंध में मेरे तरफ से फिर अपना बयान दिया गया था। इसीलिए ये सोनू लोहार और आशीष विश्वकर्मा के द्वारा सीएम नगर पालिका की सीएम है श्री ज्योति सुधरे, उनको फ़ोन पे बहुत अभद्र और अश्लील शब्दों का संबंध में बदतमीजी किया है। ये उनके द्वारा रिपोर्ट की गई है और इसमें बहुत ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसके संबंध में चूँकि तो हमने तत्काल CSP कोतवाली को जांच करती है कि घटनास्थल दमोह देहात क्षेत्र है, उसमें CSP कोतवाली तो इसमें आवश्यक व्यवस्था नहीं करेगी।
दमोह से महेंद्र दुबे और भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए मामला सामने आया, महिला अधिकारी को धमकी दी जाती है, उसकी 6 साल की बच्ची को धमकी दी जाती है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब एक अधिकारी महिला को ऐसे धमकी दे दी जाती है, उसको थ्रेट किया जाता है, तो आम जो महिला है वो कैसे सुरक्षित महसूस करे? आखिर प्रशासन की गिरफ्त से दूर क्यों है ये आरोपी? देखिए कोमल, बिल्कुल जिस तरह के हालात पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, हम लगातार कई दिनों से दिखा भी रहे हैं कि सूबे के अलग अलग इलाकों में किस तरह से आम महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये वही जिला है जहां आज से 3 दिन पहले ही इसी जिले के बटियागढ़ में एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है। वो आम घरेलू महिला थी। लेकिन ये जो मामला है अपने आप में इतनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पढ़ी लिखी यंग लेडी है, ऑफिसर है और लगातार अपने इलाके में काम भी कर रही है। लेकिन जब इस तरह की महिलाओं के साथ इस तरह की वारदातें घटेगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और पुलिस कटघरे में जरूर खड़ी होती है। ये जो महिला अधिकारी है ज्योति सुनहरे, इनका आरोप है कि जो नगर पालिका अध्यक्ष के भतीजे हैं और खुद भाजपा के नेता हैं, जिनके फोटो लगातार मुख्यमंत्री के साथ वायरल होते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उनके फोटोज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हैं और बताया जाता है कि अपने आप में दिग्गज नेता ये माने जाते हैं। तो ये लगातार इस महिला अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से ये महिला अधिकारी जो है वो परेशान है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना उसको करना पड़ा। लेकिन कल जब इस महिला के साथ सेट किया गया, उसके फोन कॉल आया और उसके बाद कहा गया न केवल उस महिला को बल्कि उसकी 6 साल की मासूम बेटी के साथ भी वो दुष्कृत्य जैसे अपराध करने की चेष्टा रखते हैं, तो हम मान सकते हैं कि किस तरह से इनके अपराधियों के हौसले बुलंद हो। खासतौर पर जब सत्ता पक्ष के ये लोग होंगे, जब सत्ता से इनका ताल्लुकात होगा, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से इनके ताल्लुकात होंगे, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं सामने आएगी। तो बिल्कुल महेंद्र, लौटती हूँ मैं आपके पास। आकाश, आपके पास आना चाहूंगी। बीते कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी अलग अलग जिलों से और पूर्व सैनिक को बुरी तरह से पीटा गया था और जो पीटने वाले आरोपी थे उनका संबंध भी बीजेपी नेताओं से बताया जा रहा था। और आज दमोह से ये जो मामला सामने आया, एक महिला अधिकारी को ऐसे धमकी दे दी जाती है। मैं फिर से यही कहना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां पर थोड़ा सा कोई भी सेफ खुद को महसूस कर सके। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये लाइनें सटीक बैठ रही हैं बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं पर। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के सिर पर सत्ता का नशा चढ़कर बोल रहा है। ये कैसा सत्ता का नशा है कि आप एक महिला अफसर को धमकी देने से बाज नहीं आते हैं। वजह क्या है कि गैर कानूनी काम महिला अफसर करने से मना कर रही है। इन नेताओं की हिमाकत तो देखिए, एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने तक की धमकी देने की हिम्मत रखते हैं। आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी में ऐसे नेताओं को शह दी जा रही है। क्या यही नेता मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे? ये देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष के भतीजे हैं, यही आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे और जनप्रतिनिधि बनेंगे। लेकिन इनके भीतर इतना खौफ नहीं है कि एक महिला अफसर जो ईमानदारी से अपना काम कर रही है उसके साथ अश्लील बातें करते हैं, उसे धमकी देते हैं, उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की धमकी देते हैं। आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा? आप अंदाजा लगाइए, अगर क्लास 1 की ऑफिसर के साथ ऐसी वारदात हो सकती है, ऐसी धमकी दी जा सकती है, तो मध्य प्रदेश के बाजारों में, स्कूलों में जाने वाली छात्राएं और सरेआम घूमने का जो दावा सरकार करती है कि महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि घूम सकती हैं, रात में सड़कों पर बाहर निकल सकती हैं, उनके साथ क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक घटना है। इसके पहले 1 हफ्ते की रिपोर्ट उठाकर देख ली जाए तो अंदाजा लगाइए कि एमपी में महिलाएं, बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, बाजार हो या फिर अन्य स्थान हो, हर जगह बच्चियों के साथ आकाश, सवाल यही है कि सुरक्षा का दावा कर दिया जाता है लेकिन वो दावे एकदम फेल होते नजर आते हैं। और वहीं आकाश, एक फोटो भी वायरल हो रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आरोपी की फोटो है। और अब ऐसे में ये सवाल कि शायद जैसे आपने कहा, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, अब ऐसे में लग रहा है कि खुल के ही इस तरह की वारदातें सामने आएंगी, इस तरह की हरकतें सामने आएंगी, क्योंकि चुनावी माहौल है, लग रहा है सभी चुनाव प्रचार में या चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस ओर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा कि प्रदेश की महिलाओं के साथ, देवियों के साथ हो क्या रहा है। नवरात्र चल रहे हैं और ऐसी हरकतें सामने आ रही हैं।
बिल्कुल कोमल, और पहली बार नहीं कि किसी आरोपी के साथ मुख्यमंत्री की फोटो आ गई हो। विदिशा घटना याद कर लीजिए, एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, आत्महत्या कर लेती है, उसका पिता आत्महत्या कर लेता है। उन आरोपियों की फोटो भी मुख्यमंत्री के साथ थी। और मैं इस बात का जिक्र पहले भी कर रहा था कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है, और ये नशा इस चुनाव में कहीं भारी ना पड़ जाए, बस इस बात का भारतीय जनता पार्टी को विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। ये वही पार्टी है जो अपने में अनुशासन का दावा करती है, जो अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, लेकिन इनके कार्यकर्ता और नेता छेड़खानी जैसी घटनाओं में लिप्त होने से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिर किस बात का गुरूर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एमपी में आम लोगों का क्या होगा जब जनप्रतिनिधि, जब सत्ताधारी पार्टी के नेता इसी तरीके की हरकत करेंगे, तो आखिर अपराधियों पर कंट्रोल कैसे होगा? जो आदतन अपराधी हैं, जो इस तरीके के अपराधों में लिप्त होने के लिए जाने जाते हैं, जो जिला बदर हैं, उनका तो छोड़ ही दीजिए। अब नेताओं पर फोकस करना होगा कि कहीं कोई नेता किसी अधिकारी को ऐसी धमकी ना दे। बिल्कुल, सवाल तो यही है कि अब नेताओं पर ही फोकस करना होगा, क्योंकि आए दिन जो भी आरोपी सामने आते हैं उनका नाम बीजेपी से ही कनेक्टेड होता है, या फिर वो खुद नेता होते हैं या फिर उन नेताओं से जुड़े हुए होते हैं। चलिए आकाश, आप बने रहिए। महेंद्र, आपका शुक्रिया, महत्वपूर्ण जो जानकारी आपने हमसे साझा की। तो प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, शिवराज में आखिर हो क्या रहा है? पहले से जो दावे वादे किए जाते रहे, क्या वो सफल हुए? क्या ये जो नवरात्र चल रहे हैं, देवी की पूजा की जाती है, इन्हीं नवरात्र में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव से फुर्सत नहीं मिल पा रही है जो महिलाओं को देखें, जो प्रदेश की महिलाओं की सेफ्टी के बारे में सोचें।